walk up to the car. And That's unreal. I wish they would come and visit, and I think that would change their mind. हेलो फ्रेंड्स, सो एक शॉप चलाने में, एक कंपनी बनाने में लोगों को पूरी लाइफ लग जाती है, लेकिन एलॉन मस्क एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 10 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की हैं। वो भी ये कंपनियां ऐसी कि एक आदमी को पूरी लाइफ लग जाए रिसर्च करने में और उसको सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन एलॉन मस्क एक ऐसे हाईली प्रोडक्टिव पर्सन है जिन्होंने इन सारी कंपनियों को मैसिव स्केल पे फास्टेस्ट तरीके से, वो भी कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे खड़ा किया है। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, आज हम उन सारी कंपनियों की जर्नी देखने वाले हैं। कब से उन्होंने शुरू की, कैसे कैसे वो आगे बढ़ते गए, एंड हाउ ही बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ये सारी जर्नी शुरू होती है 1995 से, जब एलॉन मस्क ने और उनके ब्रदर किम्बल ने एक कंपनी फॉर्म की जो कि कम्युनिकेशन के लिए थी, एडवर्टाइजर और न्यूज एजेंसीज के बीच में। जो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजर्स होते थे वो न्यूज़पेपर एजेंसीज को वाया इंटरनेट कनेक्ट करते थे और कंपनी का नाम था Zip2। लेकिन फरवरी 1999 में एलॉन मस्क ने इस कंपनी को $305 मिलियन में कॉम्पैक्ट को सेल कर दिया और उस डील में एलॉन मस्क को मिले $22 मिलियन। लेकिन उनकी जर्नी यहां रुकी नहीं। ज्यादातर जो फाउंडर्स है एक बड़ी कंपनी बनाने के बाद वो अक्सर स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन उनमें स्लो डाउन नहीं हुआ, उल्टा ये तो रफ्तार थी। Zip2 से क्लोजर लेने के बाद उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ में यानी कि मार्च 1999 में नेक्स्ट कंपनी फॉर्म की विच इज X.com, और ये पेमेंट गेटवे पे कंपनी थी। उनको पेमेंट सिंप्लीफाई करना था, एक बैंक बनाना था। एंड जैसे ही उन्होंने देखा कि इस टेक्नोलॉजी में और दूसरी कंपनी है जो बेहतर काम कर रही है, उसके साथ ये कंपनी हो गई मर्ज और उस कंपनी का नाम था कॉन्फिनिटी, जो कि बाद में पेपल बनी। और फिर उसी साल के अक्टूबर में उन्होंने पेपल की सीईओ की पोजीशन संभाली, लेकिन कुछ ही मंथ में पीटर थिल ने वो पोजीशन रिप्लेस कर दी। लेकिन इस बार उन्होंने जो कंपनी बनाई वो कंप्लीटली डिफरेंट और उसका ऑब्जेक्टिव भी ऐसा था जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। यस, स्पेस एक्स। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आदमी जो है ना यार मल्टी प्लैनेटरी होना चाहिए, एक ही प्लैनेट पे क्यों रहे। जैसे पहले हम एक कंट्री में रहते थे, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन आने से हम मल्टीपल कंट्रीज में रहने लगे, पूरा वर्ल्ड घूमने लगे। वैसे ही उनका व्यू है कि पूरा वर्ल्ड क्यों, पूरा यूनिवर्स या पूरा प्लैनेट सिस्टम हम घूम पाए। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की स्पेस एक्स से, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी उन्होंने बनाई। इस तरीके से 3 डिफरेंट कंपनियों में क्लोजर लेने के बाद उन्होंने अपना सारा पैसा लगाया स्पेस एक्स में। और आपको बिलीव नहीं होगा, आज स्पेस एक्स का रेवेन्यू जो है वो $2 बिलियन से ज्यादा का है। 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। स्पेस एक्स नासा के साथ कोलैबोरेशन करती है, पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया, जिसने सक्सेसफुली अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट किया, पहली ऐसी वर्ल्ड की कंपनी है जिसने ऑर्बिटल रॉकेट को रीयूज किया, और ये स्पेसएक्स की सबसे बड़ी सक्सेस है। आप खुद सोचिए, ऐसी कंपनी बनाने में लोगों को जनरेशंस चली जाती है, पूरा रिसर्च करना, कंपनी बनाना, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल खड़ा करना बहुत लंबा टास्क है, और ये सब एलॉन मस्क ने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किया। लेकिन क्या वो स्पेसएक्स तक रुके? आंसर है नहीं। उन्होंने अपनी होल्डिंग टेस्ला में बढ़ाई फरवरी 2004 तक, और वो टेस्ला के एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, और आज टेस्ला वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। टेस्ला का टोटल रेवेन्यू $54 बिलियन है, लगभग 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, और इसकी 5 या उससे ज्यादा सब्सिडरीज हैं जो कि खुद में एक जायंट कंपनीज हैं, जैसे कि डीप स्केल, टेस्ला एनर्जी, टेस्ला ग्रोमेन ऑटोमेशन। डीप स्केल को 2019 में टेस्ला ने परचेस किया, और ये कंपनी न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है कि कैसे कार्स को ऑटोमेटेड कार बनाया जाए, वो सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे बने। नंबर 2, टेस्ला एनर्जी। टेस्ला एनर्जी कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे काम करती है, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो सोलर बैटरी हो। और वहीं टेस्ला ग्रोमेन ऑटोमेशन को 2017 में टेस्ला ने एक्वायर किया, जो कि माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप, एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करता है जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। और उनकी जो नेक्स्ट कंपनी है ओपन एआई, वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, वो भी ओपन टेक्नोलॉजी पे, कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर कोई कर पाए। इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इनोवेशन है, जो भी पेटेंट्स हैं, वो हर कोई यूज करे, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल
ना हो। एंड द नेक्स्ट इज न्यूरालिंक, जिसका काम है हमारे ब्रेन को रीड करना और मशीन से इंटरैक्ट करना। अभी हमें मशीन से इंटरैक्ट करने के लिए वॉइस कमांड देनी पड़ती है, फिर टाइप करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है कि मुझे क्या कमांड लिखूं। बट सोचो, अगर ब्रेन ही हमारा डायरेक्ट मशीन को कमांड करे तो हम कितने फास्ट हो सकते हैं। इसके फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, बट फिलहाल ही इज वर्किंग ऑन दैट। आप सिर्फ ये एक टेक्नोलॉजी पे विजुअलाइजेशन करिए कि सिर्फ न्यूरालिंक पे काम करने के लिए आदमी को पूरी लाइफ लग सकती है, लेकिन ही इज वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट इज द बोरिंग कंपनी, जिसका काम है मेनली टनल्स बनाना, और इसको वो कहते हैं कि द बोरिंग कंपनी उनकी सिर्फ हॉबी वाला पार्ट है, जहां पे हाइपर लूप बनाना, टनलिंग करना, ये सारी काम ये कंपनी करती है। एंड द नेक्स्ट इज, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा फेमस थी, ट्विटर, जिसको उन्होंने $44 बिलियन में एक्वायर किया। ऐसी 6 एक्टिव कंपनियों के नाम मैंने बताया, इसके अंदर सब्सिडरीज तो जाने दो, ऐसी 6 एक्टिव कंपनियां जो कि $बिलियन की हैं, उस पे एलॉन मस्क साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और ऐसी कंपनियों को मैनेज करते हैं, इनके बिजनेस मॉडल्स को आगे सक्सेसफुल बनाते हैं। आप सोचिए, हम एक शॉप चलाने में, एक दुकान बनाने में, एक छोटी सी कंपनी बनाने में, एक छोटा सा ऑफिस चलाने में, या फिर अपना एक छोटा सा काम करने में, और मैं अपनी बात बताऊं, इस YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए भी मुझे बहुत एफर्ट लगता है। अब आप सोचो कि एक बंदा जो 6 एक्टिव कंपनियां, वो भी $बिलियन की, लाखों एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है, कितना हाईली प्रोडक्टिव होगा वो पर्सन, कितना हाईली प्रोडक्टिव होगा। लेकिन आप इसका कैसे फायदा ले सकते? सिर्फ स्टोरी सुनना है क्या? आंसर है नहीं। Why I am making this video? See, दुनिया में ऐसे बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव लोग हैं जो दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो एकदम एक्सट्रीमली, एकदम वाइल्ड सोचते हैं और वाइल्ड करते भी हैं। हमें उसका बेनिफिट कैसे लेना है? इन्वेस्टर बन के। ऐसे दुनिया में लाखों बिजनेसेस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ देखने में, सुनने में मजा आया, इससे लाइफ में बदलाव नहीं होगा। सी, हर आदमी क्या एलॉन मस्क बन सकता है? क्या हर आदमी बिजनेस क्रिएट कर सकता है? आंसर है नहीं। बट सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में ही है। अगर आप फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बनाना पड़ेगा बिजनेस। लेकिन हर आदमी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल है। बट आप सक्सेसफुल बिजनेस पढ़ तो सकते हो, आप सक्सेसफुल लोगों को पढ़ तो सकते हो। अगर सिर्फ आपने इतना भी किया ना, तो भी आप सक्सेसफुल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं, कभी इंटीग्रेशन, कभी साइन, कॉस, लिमिट्स, है ना, यूलर्स थ्योरम, और पता नहीं क्या क्या थ्योरम्स हम पढ़ते हैं। बट एक बार हमें बिजनेस पढ़ना भी जरूर सीखना चाहिए। बेसिक्स, हमें इन्वेस्टमेंट जरूर सीखना चाहिए, हमें पर्सनल फाइनेंस जरूर सीखना चाहिए, और वो सीखने के बाद आप दुनिया के अच्छे बिजनेसेस पढ़ सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन को पढ़ सकते हो और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मुझे कभी कभी लगता है कि अमीर लोगों ने ना एक बहुत अच्छी चीज बनाई, वो बिजनेसेस का मार्केट, जहां पे आप आकर के अच्छे बिजनेस को पढ़ सकते हो और उन अच्छे बिजनेसेस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप खुद भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ उन्होंने सब कुछ अपने लिए नहीं रखा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप गैम्बल नहीं कर सकते यहाँ पे कि किसी से टिप मिली है इसलिए इसमें डाल देता हूं, या फिर ये चीप स्टॉक है, ₹2 का मिल रहा है इसलिए इसमें डाल देता हूं। नो 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 नो, आप बिजनेसेस पढ़ना सीखो, क्योंकि जब आप असिमेट्रिक रिस्क लेना सीखोगे ना, तब आप वेल्थ क्रिएट करोगे। एलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 बेच करके बनाए $22 मिलियन, है ना, और फिर इमीडिएटली उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू की जो कि X.com थी, उसको मर्ज किया पेपल के साथ, है ना, और पेपल को सेल करके उन्होंने बनाए $175 मिलियन। अब आप सोचो, इस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल किया स्पेस एक्स में, और स्पेस एक्स, और फिर बाद में उन्होंने टेस्ला के साथ काम करना शुरू किया, और 2012 तक उनके पास $2 बिलियन थे, और 2021 तक आते आते उनके पास थे $200+ बिलियन, और आई वुड से रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? वैल्यू दे करके दुनिया को, वो एक ऐसी वैल्यू देने का प्रयास कर रहे हैं जो दुनिया में कोई सोच ही नहीं रहा है, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन। सो इसको कहते हैं असिमेट्रिक रिस्क। हम लोग एक जो मिस्टेक करते हैं ना, हम रिस्क को समझ नहीं पाते। देखो, रिस्क 2 टाइप्स के होते हैं। एक, रिस्क और रिवॉर्ड इक्वल है ना, जैसे कि ₹1 का आपने रिस्क लिया तो आपको ₹1 ही मिलेगा। ऐसे रिस्क बेकार होते हैं, ऐसे रिस्क बेकार होते हैं लाइफ में। वहीं दूसरे होते हैं असिमेट्रिक
असिमेट्रिक रिस्क, जहां पे अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपका गया तो 1 जाएगा, लेकिन अगर मिला तो 100 मिलेगा। ऐसे रिस्क लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए, और एलॉन मस्क ने कंपनियां बनाते वक्त वही किया। आप खुद भी देख रहे हो, 22 मिलियन से 200 बिलियन डॉलर तक का सफर तय करना, ये उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और उसको एग्जीक्यूट करने का एटीट्यूड बताता है। हम तो नहीं एलॉन मस्क, लेकिन हम एलॉन मस्क जैसे बिजनेसेस में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना भाई साहब, और वो बिजनेसेस आपके 1 को 100 कर सकते हैं। तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना है, एंड दैट्स हाउ यू विल क्रिएट वेल्थ। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।